हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जिनलिंग का बर्थडे आ चुका था और वो लोग सब जू जाने वाले थे। सिजुई, लैन शिचैन और वांगजी गुसू के लार्जेस्ट जू के एंट्रेंस पर खड़े थे। सिजुई उन दोनों का हाथ खींचते हुए कहता है, गगा जल्दी चलिए ना, हम लेट हो जाएंगे। शिचैन और वांगजी के हाथ में गिफ्ट्स लगे हुए थे। उन्होंने कैजुअल कपड़ों के साथ वार्म स्वेटर्स पहने हुए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। वो लोग हमेशा की तरह 1 घंटा पहले पहुंच गए थे। सिजुई जिनलिंग से मिलने के लिए एक्साइटेड था, वहीं शिचैन और वांगजी विंग और जेंगचा से मिलने के लिए एक्साइटेड हुए जा रहे थे। वो लोग वाइल्ड लाइफ वंडर्स जू में पहुंचे थे, जो गुसू का सबसे बड़ा जू था। सिजुई वहां के ऑस्ट्रेलियन कंगारूज देख रहा था, वहीं दोनों लैंड ब्रदर्स अपने स्वीट हार्ट्स का इंतजार कर रहे थे। फाइनली जेंगचा, विंग और जिनलिंग सामने से चले आ रहे थे। वांगजी और शिचैन पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो उनको बुरी तरह घूर घूर कर ना देखें। जेंगचा हमेशा की तरह ब्रेथ टेकिंग लग रहा था। शिचैन जेंगचा को देखकर मुस्कुराता है, पर जेंगचा के फेस पर कोई स्माइल नहीं आई थी। शिचैन को थोड़ा सा अजीब तो लगता है। वो तभी की तभी उससे पूछना चाहता था कि क्या हुआ है। रात के वक्त उन दोनों के बीच जो किस हुआ, क्या जेंगचा इस बात से उससे नाराज है? पर वो कुछ नहीं पूछ पाता। सिजुई भागता हुआ जिनलिंग के पास जाता है और उसे हक करते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे जिनलिंग। जिनलिंग भी मुस्कुराने लगता है और फेस पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ उसे थैंक्स कहता है। विंग और जेंगचा वांगजी और लैन शिचैन को पोलाइटली ग्रीट करते हैं और दोनों लिटिल बॉयज से कहते हैं, अब तुम किस बात का इंतज़ार कर रहे हो, चलो जल्दी से आकर जू देखते हैं। विंग सिजुई और जिनलिंग को खींचता हुआ ले जाता है। वांगजी और शिचैन भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। सबसे पहले वो दोनों बच्चों को सफारी के लिए लेकर आते हैं। काउंटर गर्ल जिनलिंग और सिजुई के सिर पर हैट पहना देती है और उनसे कहती है, ओके लिटिल एक्सप्लोरर्स। वो उन दोनों को 2 पासपोर्ट बुकलेट्स और कुछ स्टिकर्स देते हुए कहती है, आज सफारी डे है, तुम लोगों को अपनी पासपोर्ट बुक से सारे एनिमल्स ढूंढने हैं और जितनी बार तुम्हें एनिमल्स मिलेंगे तुम्हें वहाँ पर एक स्टिकर लगाना है। जैसे ही तुम्हारा पासपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा तुम लोगों को प्राइज़ मिलेगा। सिजुई और जिनलिंग एकदम खुश हो जाते हैं और वो काउंटर गर्ल उन दोनों का फोटोग्राफ क्लिक कर लेती है। एक फ़ोटो लैंस को देती है और एक फ़ोटो जैंग्स को दे देती है। दोनों बच्चे पूरे जू को विजिट कर रहे थे और 4 घंटे हो चुके थे वो सारे एनिमल्स को देख रहे थे, पर अभी भी काफ़ी सारे एनिमल्स बचे थे जिन्हें देखना बाकी था। इस बीच शिचैन और वांगजी जब भी जेंगचा या विंग की तरफ देखने की कोशिश करते तो वो हमेशा अपना मुंह मोड़ लेते थे। ये बात उन्हें अब बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी। वांगजी जब भी वियिंग के नज़दीक जाने की कोशिश करता, वियिंग या तो टर्न हो जाता या किसी एनिमल पर अपनी अटेंशन कर लेता। उसकी ब्राइट आइज हर बार किड्स की तरफ देख रही थी। वो वांगजी की तरफ एक सेकंड के लिए भी नहीं देख रहा था और वांगजी का दिल बैठा जा रहा था। उसे बुरा लग रहा था कि काश मैंने वियिंग को ज़बरदस्ती किस ना किया होता, पर वो अपनी फीलिंग्स को फेस पर नहीं आने दे रहा था। पर शिचैन अपने फीलिंग्स छुपाने में माहिर नहीं था और वांगजी शिचैन के फेस से साफ जान गया था कि वो भी काफ़ी बुरा फील कर रहा है। अपने सेल्फ डिज़ायर्स को कंट्रोल ना कर पाने की शायद ही उनकी पनिशमेंट थी जो अब उन्हें मिल रही थी। उनके क्रशेस उन पर ध्यान भी नहीं दे रहे थे, पर वो दोनों माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार थे। उन्होंने सोच लिया था कि जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो विंग और जेंगचा से माफ़ी मांगेंगे। अब वो लोग एक पेंगुइन शो के लिए आते हैं जहाँ लिटिल बॉयज पेंगुइन को टच कर सकते थे। जेंगचा वहीं खड़ा था। अचानक शिचैन उसके सामने आ जाता है और उसे एक लो वॉइस में हाय कहता है। जेंगचा फाइनली उसकी तरफ देखता है, पर उसका दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा था। शिचैन की वार्म ब्राउन आइज अब उस पर कोई असर नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि इन्हीं आंखों से वो अगले ही दिन सैटिन को देखने के लिए चला गया था। वो शिचैन को बिना कोई जवाब दिए दोनों बच्चों की तरफ चला जाता है और उनसे बातें करने में लग जाता है। लास्ट में वो लोग वाइल्ड लाइफ शो देखने के लिए जाते हैं। जैसे ही शो ख़त्म हो जाता है, अब वो लोग घर जाने के लिए तैयार थे। जैसे ही वो लोग जू से बाहर आते हैं, बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। दोनों बच्चे आपस में बिजी थे। शिचैन और जेंगचा भी उनसे थोड़ी दूरी पर ही खड़े थे। वांगजी बारिश को देखकर वियिंग से कहता है, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। वियिंग फाइनली उसकी गोल्डन आइज में देखता है। उसके अंदर के सारे इमोशंस फिर से उस पर हावी हो रहे थे, पर अपनी उन कॉन्फ्लिक्ट को वो साइड में करता है और खुद से कहता है, तुरंत जिनलिंग का डे है, मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। वो पोलाइटली वांगजी से कह देता है, नहीं, हम खुद चले जाएंगे।
थैंक यू मिस्टर लैन। वो फिर से अपना रास्ता मोड़ लेता है। वो बस स्टॉप की तरफ जाने ही वाला होता है, तभी वांगजी मन में सोचता है मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है, उससे कहता है वयिंग प्लीज़ मुझे तुम्हें घर छोड़ने दो, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ठंड भी है, अगर तुम नहीं चाहते तो हम बात भी नहीं करेंगे। तभी वयिंग फिर उससे कहता है मिस्टर लैन, मैं कह चुका हूँ ना कि हम चले जाएंगे, आपको हमारी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांगजी अब डेस्परेटली उससे कहता है वयिंग प्लीज़ मेरी बात सुनो, आई एम सॉरी लास्ट संडे मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराया, मेरा वो बिल्कुल इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता। वयिंग उससे कहता है मिस्टर लैन, मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा, मैंने कहा ना आपको हमारी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू जिनलिंग की बर्थडे पार्टी में आने के लिए, हैव अ गुड नाइट। ये सुनकर वांगजी की पूरी बॉडी फ्रीज हो गई थी, उसका दिल दुख रहा था। उसने वयिंग को इतना गुस्सा कभी नहीं देखा था। वो वयिंग से फिर कहता है प्लीज़ वयिंग, आई एम रियली सॉरी, जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, पर मुझे तुम्हें घर छोड़कर आने दो। वयिंग अब उससे कहता है तुम अपने आप को कोई जेंटलमैन समझते हो वांगजी? जो भी कुछ तुमने किया उसके बाद तुम्हें लगता है कि तुम कोई संत हो? वांगजी अपनी नज़रें झुकाते हुए उससे कहता है आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें इस तरह किस नहीं करना चाहिए था। वयिंग अब और भी ऊंची आवाज़ में कहता है तुम्हें लगता है कि मैं किसकी वजह से नाराज़ हूँ? तुम इतने बड़े स्टूपिड क्यों हो? तुम और तुम्हारा भाई बहुत ही बड़े झूठे हो। अपने पैसे को लेकर तुमने झूठ बोला, हमारे सामने अपनी फेक फीलिंग्स दिखाने की कोशिश की। तुम्हें लगा था कि हमें तुम दोनों के बारे में पता नहीं चलेगा, तुम्हें लगा था कि हमें कभी पता नहीं चलेगा कि लास्ट नाइट वो तुम ही थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिनलिंग का इस्तेमाल करने की, जस्ट बिकॉज तुम हमें पाना चाहते थे। वयिंग की ये ऊंची आवाज़ सुनकर पास खड़े जिनलिंग और सुजुई भी एकदम फ्रीज हो गए थे, जो आपस में बातें कर रहे थे। जिनलिंग ने अपने अंकल को इतना ज़्यादा नाराज़ कभी नहीं देखा था, इतने गुस्से में उसे अपने अंकल भी स्कैरी लग रहे थे। वयिंग एक और बार तेज आवाज़ में कहता है तुम खुद को क्या समझते हो वांगजी? हम कोई घटिया इंसान नहीं है जिसे तुम अपने पैसों से खरीद लोगे। वयिंग सीधा अब जिनलिंग को अपनी गोद में उठाता है और बस स्टॉप की तरफ निकल जाता है। जेंगशा भी उसके पीछे चला जाता है। शिचैन और वांगजी उन दोनों को जाते हुए अब नहीं रोक पाते। वांगजी की आंखों से आंसू बह रहे थे जो बारिश के साथ मिल गए थे। वयिंग और जेंगशा वापस अपने घर में आ जाते हैं। वयिंग अभी भी गुस्से में बैठा हुआ था। जेंगशा जिनलिंग को शावर के लिए लेकर जाता है, फिर उसे सुला देता है। जेंगशा जब बाहर आता है तो वयिंग उससे कहता है आई एम सॉरी जेंगशा, मैं आलिंग का बर्थडे रुइन नहीं करना चाहता था। जेंगशा कहता है मुझे खुशी है कि तुमने वो सब कुछ कहा, अब उन्हें पता तो चलेगा ना कि वो हमारे सामने अब जेंटलमैन बनने का दिखावा नहीं कर सकते। कम से कम अब तो वो हमारा पीछा छोड़ेंगे, हमें अकेला छोड़ देंगे ना। वयिंग कहता है पर आलिंग सुजुई को बहुत पसंद करता है, उन दोनों स्टूपिड ब्रदर्स की वजह से हम इन दोनों बच्चों को अलग नहीं कर सकते। सुजुई आलिंग का पहला दोस्त है। जेंगशा कहता है मुझे पता है आशियन, पर जिनलिंग ठीक रहेगा, उसे और भी दोस्त मिल जाएंगे। चलो अब शावर लेते हैं और सोने के लिए जाते हैं, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है, अब हम उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। दोनों नहाने के बाद अपने अपने बेड में चले जाते हैं, पर बेड पर लेटते वक्त भी उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दूसरी तरफ वांगजी जब अपने रूम में आ गया था, उसने पूरे रूम में अंधेरा कर रखा था। उसे बहुत पेनफुल फील हो रहा था। वयिंग की वो आंखें जिनमें सिर्फ गुस्सा और नाराज़गी थी, अभी भी उसके सामने से नहीं जा रही थी। और जो लाइंस वयिंग ने उससे कही कि वो उसे खरीदना चाहता है, वांगजी ऐसा कभी भी नहीं चाहता था। वो वयिंग को कभी भी पैसे देकर अपना रिश्ता नहीं बनाएगा, वो तो वयिंग से प्यार करता है। ये बात सच है कि सिल्क उसके लिए एक डिज़ायर था, पर वयिंग से मिलने के बाद वयिंग की वो स्माइल, उससे बात करना, उसके आसपास रहना वांगजी को बहुत अच्छा लगता है। ये बात सच है कि शुरुआत में लस्ट ही थी जो उस पर हावी हो रही थी, पर अब वयिंग उसके लिए और भी बहुत कुछ बन चुका था। वो सिर्फ वयिंग की बॉडी नहीं चाहता था, वो ज़िंदगी भर उसका ख्याल रखना चाहता था, उसके साथ एक लिटिल फैमिली बनाना चाहता था। पर अब उसे खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था, और शायद वयिंग ने ये बात सच कही थी कि उन्होंने जिनलिंग का इस्तेमाल किया, पर वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। उन्हें याद आता है कि किस तरह सैटरडे को सेंट्रल पार्क में मिलने का आइडिया भी उन दोनों का ही था। उन्होंने सुजुई और जिनलिंग को एक्सक्यूज़ बनाकर यूज़ किया जिससे वो जेंगशा और वयिंग से मिल सकें।
वांग जी यही सब सोचते सोचते बाहर आता है तो वो देखता है शिचैन भी बाहर खड़ा था और बारिश की तरफ ही देखे जा रहा था। शिचैन के मन में भी काफ़ी सारी बातें चल रही थी। वो सोच रहा था, ऑफ कोर्स उन दोनों को पता चल गया होगा, कोई बिलियनर कैसे $30,000 उनके लिए छोड़ जाता। और उसका सीधा मतलब तो यही निकल रहा था ना कि वो उन पैसों से उन दोनों पोल डांसर्स को खरीद लेना चाहते हैं ताकि वो उन्हें अपनी बेड में ला सकें। वांग जी जब उसके सामने आ जाता है, शिचैन उससे कहता है, वांग जी हम ऐसा क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। वांग जी उसकी तरफ ही देखता रह जाता है क्योंकि हमेशा सपोर्ट के लिए वो शिचैन के पास आता था और आज शिचैन ही हेल्पलेस लग रहा था। अगली सुबह संडे मॉर्निंग थी। वांग जी शिचैन और सिजुए के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। शिचैन रात भर उसी सोफे पर लेटा रहा था। वो अपने बेडरूम तक भी नहीं आया था। 8 बजे के आसपास अचानक शिचैन का फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर जेंगछा का नाम देखकर वो अचानक खुशी से ही पागल हो जाता है। वो तुरंत फ़ोन पिक कर लेता है, पर वो जेंगछा नहीं था जिसने कॉल किया था, वो जिनलिंग था। जिनलिंग फ़ोन पर रोए जा रहा था। शिचैन उससे कहता है, जिनलिंग काम डाउन, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बताओगे कि क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो। जिनलिंग सिसकियाँ लेते हुए कहता है, शिचैन काका मेरे दोनों अंकल मरने वाले हैं। शिचैन उससे कहता है, व्हाट, ये क्या बोल रहे हो जिनलिंग। शिचैन की आवाज़ सुनकर वांग जी और सिजुई भी बाहर आ जाते हैं। शिचैन बहुत पैनिक दिख रहा था। शिचैन फिर से पूछता है, जिनलिंग क्या प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करोगे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मरने वाले हैं। जिनलिंग फिर से सिसकियाँ लेते हुए कहता है, क्योंकि वो दोनों उठ नहीं रहे हैं और वो बार बार कफ किए जा रहे हैं, उन्हें बहुत खांसी हो रही है शिचैन काका। शिचैन एक सॉफ्ट वॉइस में कहता है, जिनलिंग उन्हें कुछ नहीं होगा, क्या तुम मेरा एक काम करोगे, हम वहाँ आना चाहते हैं, हम तुम्हारे दोनों अंकल का ख्याल रखना चाहते हैं, तो क्या तुम प्लीज़ हमें अपना एड्रेस बताओगे। जिनलिंग तुरंत अपना एड्रेस बता देता है जो जेंगछा और वयिंग ने उसे अच्छे से रटवा दिया था। वांग जी, शिचैन और सिजुई तीनों ही जियांग्स के अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। वो लोग जैसे ही अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, दरवाज़ा लॉक्ड था जिसे जिनलिंग नहीं खोल पा रहा था। जिनलिंग रोए जा रहा था। शिचैन दरवाजे की एक छोटी सी विंडो में से कहता है, जिनलिंग काम डाउन, रोना बंद करो, तुम्हारे अंकल को कुछ नहीं होगा, मैं दरवाजे की चैन तोड़ने वाला हूँ तो तुम पीछे हट जाओ। जिनलिंग बिल्कुल ऐसा ही करता है। शिचैन चैन तोड़ देता है जिससे वो इजीली अंदर आ जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें बेडरूम की तरफ से किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वांग जी तुरंत अंदर भागता हुआ जाता है। जेंगछा और वयिंग का पूरा चेहरा लाल पड़ा हुआ था। वो बुरी तरह कफ कर रहे थे और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। उन दोनों के ऊपर एक थिक सा ब्लैंकेट पड़ा हुआ था। शिचैन उन दोनों के फोरहेड पर हाथ रखता है। उन दोनों को बहुत तेज बुखार था। शिचैन वांग जी से कहता है, वांग जी जल्दी से हीटर लेकर आओ। वांग जी रूम के बाहर जाकर इधर उधर देखने लगता है। सबसे पहले तो उसे ये रियलाइज़ होता है कि सिल्क और सैटिन कितने पुअर अपार्टमेंट में रहते थे। वो दोनों एक साधारण से यंग मैन थे जो अपने नेफ्यू की खुशी के लिए वो सब कुछ कर रहे थे जो वो कर सकते थे। फाइनली उसे हीटर मिल जाता है पर वो टूटा हुआ था। तभी शिचैन बाहर आता है। शिचैन उससे पूछता है, वांग जी तुम मेडिकल स्टोर जाना चाहोगे या फिर यहाँ रुकोगे। वांग जी उससे कहता है, मैं यहीं रुकूंगा ब्रदर, आपको मेडिसिन की ज़्यादा नॉलेज है। शिचैन पूछता है, हीटर मिला तुम्हें। वांग जी कहता है, हाँ पर वो टूटा हुआ है। शिचैन वांग जी से कहता है, वांग जी ये फीवर स्ट्रिप्स हैं, तुम उन दोनों के माथे पर रखते रहना, मैं अभी मेडिकल स्टोर जाता हूँ, और हो सके तो दोनों बच्चों के लिए कुछ गर्म बना देना, यहाँ बहुत ठंड हो रही है। वांग जी कहता है, यस ब्रदर। शिचैन के जाते ही वो बेडरूम में वापस आ जाता है। जांग ब्रदर्स की खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वांग जी वयिंग के पास आकर बैठता है। उसके माथे पर बहुत पसीना था जिसे वो पोंछते हुए वहाँ पर एक फीवर स्ट्रिप रख देता है। सेम वो जेंगछा के साथ भी करता है। वो उन दोनों के बेडरूम की तरफ देखता है तो बेडरूम भी बहुत छोटा था जिसमें केवल 2 मैट्रेस थे। उसके बाद वांग जी किचन में आकर दोनों बच्चों के लिए सूप बना देता है। जिनलिंग को अभी भी चिंता हो रही थी। वांग जी उससे कहता है, आलिंग तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे दोनों अंकल बिल्कुल ठीक हैं, बस उन्हें कोल्ड हो गया है। शिचैन काका दवा लेने के लिए गए हैं, वो जैसे ही वापस आ जाएंगे दवा लेने के बाद तुम्हारे अंकल एकदम ठीक हो जाएंगे। अब वो सिजुई से कहता है, सिजुई क्या तुम आलिंग का ख्याल रखोगे जब तक हम उसके अंकल्स का ख्याल रखते हैं। सिजुई कहता है, यस गागा,
और वो जिनलिंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, डोंट वरी जिनलिंग, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वांगजी फिर से रूम में आ जाता है। तभी उसे एक नोटबुक नज़र आती है। वांगजी उस नोटबुक को पढ़ता है तो उसमें विंग और जेंगछा ने अपना पूरा बजट लिखा हुआ था, किस तरीके से वो अपनी टोटल अर्निंग्स को कैटेगराइज करेंगे जिससे वो जिनलिंग की फ़ीस निकाल सकें और पूरे घर का खर्च चला सकें। उसे म्याम्या नाम की लड़की का फ़ोन नंबर भी वहाँ लिखा हुआ दिखता है और वांगजी समझ जाता है कि वो ज़रूर जिनलिंग की बेबी सिटर होगी। वो पेज टर्न करता है तो उसमें वियिंग ने अपने गोल्स लिखे हुए थे जो वो अपनी लाइफ में करना चाहता है। सबसे पहले तो लिखा हुआ था कि वो चाहता है जेंगछा अपनी पढ़ाई पूरी करे जिससे उसे एक बेटर जॉब मिल सके। साथ में लिखा था कि वो इतना सेव कर लेना चाहता है कि आलिंग के लिए कॉलेज की फ़ीस तक वो जमा कर पाए। थर्ड गोल लिखा हुआ था एक ऐसे अपार्टमेंट को वो खरीद पाएँ जहाँ का स्टूपिड एसी सच में काम करता हो। और चौथा गोल लिखा हुआ था वापस स्कूल में जाना और हाई स्कूल पीई टीचर बनना। वांगजी एक भारी मन से उसके सारे गोल्स को पढ़े जा रहा था। विंग के गोल्स कितने सिंपल थे। वो और शिचैन चाहें तो उनके ड्रीम्स को एक झटके में ही पूरा करवा सकते हैं, पर शायद जांग ब्रदर्स ऐसा उन्हें कभी नहीं करने देंगे। तभी शिचैन वहाँ आता है। उसके हाथ में काफ़ी सारे मेडिसिन पाउचेस थे। शिचैन पूछता है, वांगजी वो लोग अब कैसे हैं? वांगजी कहता है, अभी भी कोई असर नहीं हुआ है। मैंने उनके फोरहेड पर फीवर स्ट्रिप्स लगा दी हैं, पर अभी भी वो लोग खांस रहे हैं। शिचैन कहता है, मैं मेडिसिन ले आया हूँ वांगजी, मैं श्योर हूँ कि हम उनका ख्याल रख लेंगे। वो दोनों सीधा बेडरूम में जाते हैं। शिचैन जेंगछा को और वांगजी वियिंग को दवा पिलाता है। तभी शिचैन कहता है, वांगजी हमें इनके कपड़े चेंज करने होंगे जो पसीने से एकदम गीले हो गए हैं। शिचैन और वांगजी बहुत ही डेलिकेटली उन दोनों के कपड़े बदलते हैं। वो उनकी बॉडीज़ को टच कर रहे थे पर उनके दिमाग में कोई इम्प्रॉपर थॉट नहीं था, बस उनको लेकर चिंता थी। उन दोनों के कपड़े चेंज करने के बाद वो वापस लिविंग रूम में आ जाते हैं। आधी रात हो चुकी थी। जिनलिंग और सिजुई सोफे पर ही एक दूसरे को गले लगाए सो गए थे। वांगजी उन दोनों को गोद में उठाकर बेडरूम में सुला देता है। वो वापस लिविंग रूम में आता है। वांगजी ने देखा था कि उनकी लिटिल नोटबुक पर उनके वर्क प्लेस के फ़ोन नंबर्स भी लिखे हुए थे। वो वहाँ फ़ोन करके बता देता है कि जेंगछा और वियिंग वर्क प्लेस पर नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नोटबुक पर सबसे लास्ट में रेड ऑर्किड बार का फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। वांगजी सोचने लगता है क्या उसे वहाँ भी कॉल कर देना चाहिए, क्योंकि कल वेडनेसडे होने वाला था, वही दिन जिस दिन सिल्क और सैटिन की परफॉर्मेंस होती है। शिचैन उस बार में कॉल कर देता है और जेंगछा और वियिंग की सिचुएशन के बारे में बता देता है। वो दोनों बाहर लिविंग रूम में बैठे हुए थे। तभी शिचैन कहता है, वांगजी हमें अंदर जाकर उनके पास ही लेट जाना चाहिए, हमें उन्हें वार्म रखना होगा। वांगजी पूछता है, कैसे? शिचैन कहता है, बॉडी हीट से। वांगजी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं तो शिचैन कहता है, मुझे इस तरह मत देखो वांगजी, तुम्हें भी पता है कि यहाँ अपार्टमेंट में बहुत ठंड है। अगर मॉर्निंग तक भी ऐसी ठंड बनी रही तो उनकी तबीयत में सुधार नहीं होगा। इस तरह वो दोनों अंदर आते हैं। वांगजी वियिंग की ब्लैंकेट में आ गया था और शिचैन जेंगछा की ब्लैंकेट में। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो अपने हाथों को उनकी वेस्ट तक नहीं ले जाएंगे। कुछ टाइम बाद जेंगछा शिचैन को और वियिंग वांगजी को टाइटली पकड़ लेता है। उस छोटे से रूम में एकदम अंधेरा हो गया था। शिचैन और वांगजी के आने के बाद वो दोनों एकदम चैन से सोए थे। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आज का पार्ट कैसा लगा आपको, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।